बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो व्लॉग बना रही हूँ वो मैं आपको कराची के एक बहुत ही बड़े से मॉल में लेकर चलूँगी। और ये मैं इसलिए भी बना रही हूँ कि रमज़ान आने वाले हैं और उससे पहले रमज़ान से पहले मेरा तो ख़ैर यही तरीका होता है कि अभी वैसे तो रमज़ान आने में ख़ासा टाइम है, लेकिन रमज़ान से पहले ही जो ईद के कपड़े होते हैं, जूते, ज्वेलरी वग़ैरह जो भी ईद में ड्रेसेस की जो शॉपिंग होती है ना, वो मैं रमज़ान से तकरीबन 1 महीने पहले ही कर लेती हूँ। क्योंकि होता ये है कि अगर हमने अनस्टिच ड्रेसेस लेने हैं, तो आपको पता है यहाँ टेलर्स तो ईद के दिनों में तो उनके बहुत ही ज़्यादा नखरे हो जाते हैं कि 1-1 महीने की डेट्स दे देते हैं। तो फिर वो हमारा ड्रेस देते हैं, उसमें भी बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं। सो मेरा तो यही तरीका है कि मैं अनस्टिच ज़्यादा ले लेती हूँ, अगर अच्छा मिल गया स्टिच तो वो ले लेती हूँ, वरना तो अनस्टिच लेकर मैं ऑर्डर पे ही अपना ड्रेस बनाती हूँ। तो आज मैं स्पेशली अपने ड्रेसेस एंड शूज़ और डिफरेंट जो चीज़ होती हैं सारी, बैग्स लेना है आपने और भी कुछ ज्वेलरी वगैरह, ये सब इस तरह के आइटम्स लेने होते हैं, तो मैं 1 महीने पहले ही निकल जाती हूँ। क्योंकि होता ये है कि रमज़ानों में वैसे ही बहुत मसरूफ़ियत हो जाती हैं और मेरा तो अपना ये होता है कि मैं रमज़ान आने से पहले-पहले ये सारे कामों से फ़ारिग होना ही बेहतर समझती हूँ। और शायद मैं अभी आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि मैं पूरे महीने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकूँगी, क्योंकि ये महीना ऐसा होता है कि मैं बस मैं अपना क्या बोलूँ, बस मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादा बाहर निकलना भी नहीं पसंद करती हूँ। वैसे अगर ये हुआ कि कहीं मजबूरन जाना पड़ गया है, तो कहीं चली गई बाहर अफ्तारी करी, तो फिर वैसे मैं व्लॉगिंग कर लूँगी, कहीं का आपको कोई एक आध व्लॉग बना के दिखा दूँगी, लेकिन स्पेशली मैं नहीं निकल पाऊँगी। बल्कि मैंने ये सोचा है कि जो मैं कॉन्टैक्ट में तो रहूँगी आप लोगों के साथ, मैं इंशाल्लाह मैंने ये सोचा है कि मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, तो उसका तर्जुमा मैं आपको रोज़ाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और मैं कर सकी तो फिर मैं इतना तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि इससे हो सकता है मुझे हो सकता क्या, यकीनन मुझे सवाब भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये कि मेरा रब खुश हो जाए और मैं इतनी हिम्मत रखूँ कि मैं पूरी दुनिया को कुरान शरीफ का तर्जुमा सुना सकूँ। मैं सिर्फ़ तर्जुमा सुनाऊँगी, क़िरात कर लेती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ तर्जुमा सुनाऊँगी। क्योंकि हमें किरत तो सभी करते हैं, लेकिन तर्जुमा हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह की किताब जो कि सबसे बड़ी किताब है, इसका हमें मतलब भी पता होना चाहिए। वैसे अरबिक जो होते हैं उनको तो पता होता है, वो बहुत लकी होते हैं, बड़ी खुशकिस्मत मैं तो कहती हूँ, वो लोग सब समझ सकते हैं जो पढ़ रहे हैं। लेकिन हम भी तर्जुमा हर कुरान शरीफ ज़्यादातर कुरान शरीफ में अरबिक के साथ-साथ नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ होता है, तो मैं उर्दू में इंशाल्लाह सुनाऊँगी। तो दोस्तों अब देखिए, मैं यहाँ इस मॉल में एंटर हो चुकी हूँ, बल्कि बहुत पहले ही एंटर हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए सेल लगी हुई है 50%। यहाँ पे आपको अनस्टिच ड्रेसेस भी मिलेंगे, सारे ब्रांडेड ड्रेसेस हैं यहाँ पे, और स्टिच में भी मिलेंगे। अगर आपको स्टिच में कोई पसंद आ जाता है तो आप स्टिच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपना तो आपको बताया कि मैं अनस्टिच ही लेती हूँ। तो इसलिए मुझे तकरीबन 1 महीने पहले ज़रूर निकलना होता है कि मैं, और ये मॉल ऐसा है, इसका मैं एड्रेस भी आपको बताती हूँ अभी। तो यहाँ पे आपको ना हर चीज़ आप एक ही जगह पे आकर अपने लिए बाय कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ड्रेसेस, शूज़, बैग्स, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स वग़ैरह, यानी एवरीथिंग, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
तो मैं तो अक्सर यहीं पे आ जाती हूँ, यहीं से मेरा जो है एक ही जगह से सारा काम हो जाता है। और ये सेंट्रली एयर कंडीशन भी है यहाँ। हम अगर गर्मियों में निकलते हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं ना, तो अभी मार्च का महीना आने वाला है, तो थोड़ा-सा गर्मी सी फ़ील हो रही है। यहाँ पे आप सुकून से सब कुछ ले सकते हैं, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, बल्कि अपनी शॉपिंग को एन्जॉय भी कर सकते हैं। देखिए, ये भी 50% में यहाँ पे ज्वेलरीज़ हैं। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैंने थोड़ी देर देखी थी, लेकिन मुझे लेनी नहीं थी। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 40 एंड 50% निशात पे ये भी सेल लगी हुई है। यहाँ पे भी स्टिच ड्रेसेस भी बहुत अच्छे हैं, अनस्टिच भी होते हैं। देखिए, ये 50% है। यहाँ पे भी अच्छे ड्रेसेस थे। मैं अंदर तक ले जाके नहीं दिखा सकी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, ये इशू होता है कि लोगों को ज़्यादा मैं फ़ोकस नहीं कर सकती हूँ। और सही बात है भई, अगर किसी को यूट्यूब पे नहीं आना है तो हम उन्हें क्यों दिखाएँ। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं किसी को ना दिखाऊँ, क्योंकि मैं खुद भी ज़्यादा नहीं दिखती हूँ। तो अगर ऐसे ही बस, असल मकसद तो ये होता है कि लोगों को हमारी ज़ात से फ़ायदा हासिल हो जाए, और उनके लिए यही फ़ायदा है कि हम उनको ये दिखा रहे हैं, जगह दिखा रहे हैं कि ये देखिए एथनिक्स पे, यहाँ पे भी अच्छे ड्रेसेस थे। लेकिन यहाँ यहाँ भी सेल थी, लेकिन ज़्यादा डिस्का वो ईगो पे अच्छी थी। जी हाँ, हाँ, ईगो पे 70%, 50 to 70% यहाँ पे सेल बहुत अच्छी थी, और ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे। यहाँ से अम, हम ड्रेसेस देख रहे थे, यहाँ हमें ड्रेस बहुत पसंद आए थे, और यहाँ से हमने एक ड्रेस स्टिच में लिया भी था, लेकिन मैंने नहीं लिया था, वो मेरी बेटी ने लिया था अपने लिए। तो ये देखिए, ये सारे जो है ना 50% 70% डिस्काउंट पे सेल लगी हुई है। अगर आप अनस्टिच नहीं लेना चाहती हैं और आप स्टिच लेना चाहती हैं, तो आप यहाँ आके देख सकती हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। तो अच्छा, फिर अब हम यहाँ से आगे निकले हैं, तो अब ये एथनिक्स पे भी बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, और यहाँ पे भी सेल है। जी हाँ, यहाँ पे भी सेल थी, लेकिन ज़रा थोड़े कम थी। ये 30% के ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, डिफरेंट है ये बैग्स। बैग्स पे भी सेल थी। ये देखिए, ये स्टॉल है, इन पे भी सेल थी, लेकिन 30% सेल थी। तो खैर, हो सकता है अगर आपको और भी पसंद आ जाता है तो ठीक है, 30% भी काफ़ी कम हो जाता है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसका ब्रांड अच्छा है। सो यहाँ से तो हमने कुछ नहीं लिया था, फिर हम आगे निकल गए। तो ये यहाँ पे मुझे एक परफ्यूम्स और इत्र की स्टॉल नज़र आई थी, सईद गनी की। तो मैं ख़ुद भी सईद गनी के ही इत्र यूज़ करती हूँ, तो इनके बहुत अच्छे होते हैं। मैंने पहले भी अपनी एक व्लॉग में आपको दिखाया था। तो यहाँ जो है इनके प्योर होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ मैं अंदर एंटर हुई थी, तो यहाँ पे ये सेल लगी हुई है, ठीक है? ये सेल है, ये स्टिच हैं, लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ पे अनस्टिच ज़्यादा नज़र आ रहे थे, तो मैं अनस्टिच देखने के लिए यहाँ पे इस शॉप में एंटर हुई थी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने जाके देखा, तो यहाँ मुझे स्टिच में भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन हैवी ड्रेसेस थे यहाँ, जैसे वेडिंग ड्रेसेस थे,
ज़्यादा काम वाले थे, तो मुझे इस तरह के लेने तो नहीं थे, लेकिन सेल अच्छी थी। अगर आप इस तरह के पहनना पसंद करती हैं तो यहाँ आप जा सकती हैं। ये देखिए, ये भी एक वो था शरारा ड्रेस, लेकिन ये सब वेडिंग ड्रेसेस हैं और अनस्टिच भी हैं। यहाँ पे अनस्टिच भी मैंने देखे थे, मुझे कुछ पसंद आए थे यहाँ पे। देखिए, ये भी जो है शरारा वन फॉल का ड्रेस है। अच्छा, ये देखिए, ये मैं आपको फ्रंट से दिखा रही हूँ। ये बहुत प्यारा ड्रेस था, वाइट एंड ब्राउन में, और ये मेरून मेरून है। ये वेलवेट पे बना हुआ है और इसकी कॉस्ट भी रिजनेबल थी। अच्छा, ये देखिए, मुझे ये एथनिक नज़र आ रहा है। ये देखिए, ईगो में हम दोबारा से एंटर हुए हैं, क्योंकि ये फिर मेरी बेटी को ये ड्रेस बहुत पसंद आ गया था। पहले हम लोग आगे निकल गए थे, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सर्वे करा तो ये वाला जो है ये अच्छा था। भी फिफ जी हाँ, ये 50% पे था, ये कॉटन का है, बहुत प्यारा था ये। ईगो का ये अभी भी होगा। ये देखिए, बहुत प्यारा ड्रेस है ये, लाइट पिंक कलर में, बहुत प्यारा लग रहा था। ये मैंने नहीं लिया था, ये मेरी बेटी ने लिया था। ये देखिए, ये इनके पास अनस्टिच भी हैं। तो गाइस, यहाँ से वो एक ड्रेस हम लोग बाय करके फिर आगे बढ़े थे कि अभी और भी बहुत शॉपिंग है यहाँ पे। दोस्तों, अगर चली जाते हैं ना इस मॉल में, तो इतना मज़ा आता है ना कि बस घूमते रहें, वक्त का पता ही नहीं चलता और थकन भी नहीं होती, क्योंकि गर्मी भी नहीं होती, सेंट्रल एयर कंडीशन है ये जगह। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। ये पाकिस्तान में है, कराची में, यानी हमारे पाकिस्तान का बिगेस्ट मॉल है ये। ये देखिए, ये मैं सईद गनी में एंटर हुई हूँ। नहीं, सॉरी, सईद गनी नहीं, आगा नूर। जी, ये आगा नूर में मैं एंटर हुई थी। यहाँ के ड्रेसेस भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, लेकिन सेल नहीं थी। बस मैं ऐसे ही देखने के लिए अंदर आ गई थी कि देखती हूँ मेरे साइज़ का कोई अच्छा मिल रहा है क्या, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं अब आगे बढ़ गई हूँ। जी, ये मैं बाहर से आगा नूर को ही फ़ोकस कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत था, लोग बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर, कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा किसी के फेसेस को ना दिखाऊँ, क्योंकि बाद में इशू हो सकता है, किसी को परेशानी हो। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो और किसी को अच्छा ना लगे कि मैंने उसे क्यों दिखा दिया। और अगर मैं किसी को फ़ोकस करती भी हूँ, तो मैं अपना मोबाइल पॉज़ करके पहले उनसे पूछती हूँ कि मैं आपका फ़ेस दिखा दूँ? अगर वो कहते हैं दिखा दीजिए, तो फिर ही मैं दिखाती हूँ, वरना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी का भी फ़ेस को ज़्यादा ना प्रोमिनेंट करूँ। अच्छा, ये मैं एक अनस्टिच मुझे यहाँ बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये मैं एक शॉप में एंटर हुई हूँ। इसका नाम मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये थे सेल में थे ये। यहाँ मुझे कुछ अच्छे लग रहे थे ड्रेसेस, कुछ नहीं बल्कि बहुत अच्छे लग रहे थे, जो थोड़े लाइट कलर के थे ना, मुझे लाइट कलर्स पसंद हैं। ये भी अच्छा था, रेड वाला, लेकिन जिनको पसंद है इतने ब्राइट कलर्स, तो रेड ब्राइट कलर्स में बहुत ज़्यादा थे। वैसे तो लाइट भी थे, लेकिन रेड और इस तरह के कलर, ये ब्लू अच्छा लग रहा था मुझे। अ, यस, ये वाइट में भी अच्छा लग रहा था।
अच्छा दोस्तों, अब हम वहाँ से बाहर निकल गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ से तो ख़ैर कुछ नहीं लिया था, मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा था क्योंकि इनकी सेल जो है बहुत कम 50% या कुछ ऐसी नहीं थी, आई थिंक 20 या 30% थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया। तो मैं यही सोच रही थी कि अभी सेल में से ले लूँ तो अच्छा है, क्योंकि देखिए इतनी इस कदर महंगाई हो गई है ना कि कराची में तो बहुत महंगाई हो गई है। तो हम लोग की कोशिश यही होती है कि अगर हमें सेल में थोड़ी कम कॉस्ट में हमारी शॉपिंग हो जाए। और उसके अलावा दोस्तों ये होता है कि ग्रॉसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये समझती हूँ कि ड्रेसेस और ये शूज़ एंड डिफरेंट, ये तो बाद की चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें ग्रॉसरी की तरफ देखना होता है। उसके बाद ही हम अपना बजट बनाते हैं। मेरा तो तरीका यही होता है कि मैं सबसे पहले ग्रॉसरी की तरफ फ़ोकस करती हूँ कि ग्रॉसरी, खाने-पीने का सामान और ये सब जो है इस तरह की चीज़ें सही तरीके से आ जाएँ। उसके बाद फिर अगर पैसे बचते हैं, हमारा बजट होता है, तो फिर मैं इस तरफ जाती हूँ। लेकिन ये भी ज़रूरी होता है कि ख़ास तौर से ईद त्योहार में तो ज़रूरी होता है कि आप नए कपड़े पहने। ईद में तो वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है कि अल्लाह सबको नसीब करे कि वो ईद पे सभी नए ड्रेसेस, नए जोड़े ले सकें। तो लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, हम अपने हस्बैंड्स के लिए इतना तो बर्डन हटा सकते हैं कि हम सेल में से ले लें। तो अभी आजकल अच्छी सेल लगी हुई है यहाँ पे इस मॉल में, तो आप यहाँ आएँ और यहाँ पे आके अपने अपने बजट के हिसाब से आप ब्रांडेड ड्रेसेस ले भी सकती हैं। ज्वेलरीज़ भी देखिए, ये भी ब्रांडेड ज्वेलरीज़ थी। ज्वेलरीज़ एंड दुपट्टे, शॉल, शूज़, मतलब हर चीज़ है यहाँ पे ना। अच्छा, इसका मॉल का नाम मैं आपको बता दूँ, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल है, लकी वन ये है। अ, जी, जी हाँ, ये इसका नाम है लकी वन, ये है कराची में, ओके। तो ये यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे सेल भी अक्सर लगती रहती है। अच्छा देखिए, ये हम दूसरी शॉप में एंटर हो रहे हैं। अब मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि यहाँ ड्रेसेस कैसे हैं और सेल लगी हुई है कि नहीं। ये देखिए, यहाँ पे भी ड्रेसेस अच्छे थे। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे स्टिच ड्रेसेस नज़र आ रहे थे। अनस्टिच भी है, लेकिन शूज़ यहाँ बहुत अच्छे, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था शूज़, लेकिन ये सेल में नहीं था। ये देखिए, यहाँ ये वेटिंग रूम बना हुआ है, यहाँ पे अनाया पापा के साथ बैठ गई हैं, क्योंकि इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये अभी बच्चा पार्टी भी जाएँगी यहाँ पे, इनको भी शॉपिंग करवानी है, तो फिर ये वहाँ इंटरेस्ट लेंगी। लेकिन यहाँ तो जो है अनाया की मम्मा शॉपिंग कर रही हैं या मैं शॉपिंग कर रही हूँ। देखिए, ये शूज़ मुझे बहुत प्यारे लगे थे। शूज़ भी अच्छे हैं। ये देखिए, आप देख सकती हैं कि जो है स्टिच ड्रेसेस यहाँ पे बहुत हैं।
अभी आपको ज़्यादा विंटर ड्रेसेस भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि विंटर बस अब जा ही रहा है, तो ये इन लोगों ने और ज़्यादा सेल लगा दी। लेकिन मैं सोचती हूँ इन लोगों को पहले सेल लगानी चाहिए, जब सर्दियाँ स्टार्ट होने लगें उस वक्त लगानी चाहिए ना, ताकि जो है लोग फ़ायदा भी हासिल कर सकें और लोग आई थिंक ज़्यादा बाय भी करेंगे ना। अच्छा, अब ये देखिए अनाया अपना बैग शोल्डर पे लगा के अब बाहर चलने की तैयारी कर रही हैं। तो दोस्तों वहाँ से हम लोग निकल आए हैं अब हम आगे बढ़े हैं, आगे देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 50% सेल है। ये बस मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ, देखिए ये 40% सेल यहाँ पर। अच्छा, यहाँ देखिए जूसेस भी मिलते हैं। ये देखिए ये मैं इनसे पूछ रही थी कि ये ग्लास कितने का है, तो इसमें जूस कोई भी जूस आप ले लें, तो ये इसकी 200 प्राइस बता रहे थे ये। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े हैं, ये 40% एंड 60% बोनेंजा, यस, ये इस पे बहुत अच्छी सेल थी 60%। लेकिन बोनेंजा से हमें कुछ ख़ास लेना नहीं था, बट सेल बहुत अच्छी थी। देखिए ये कितना खूबसूरत है, यहाँ से हम देखते ना हम टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। इसके टॉप फ्लोर पे जो फूड कोर्ट भी, फूड स्ट्रीट भी पूरा बना हुआ है, वो भी मैं अभी कोशिश करूँगी आपको दिखाऊँगी। अब ये अनाया जा रही हैं अपनी शॉपिंग के लिए, बच्चा पार्टी। अभी हम लोग ये ढूंढ रहे हैं बच्चा पार्टी किधर है। क्योंकि बच्चों की शॉपिंग जो होती है वो हमें लगता है कि सबसे पहले हो जानी चाहिए। बच्चों के शूज़ हैं, ड्रेसेस हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं बच्चों की। अगर बच्चों को सब कुछ दिला दिया जाए तो फिर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो अब हम देख लें। तो अभी ये हम पहले हमारे बड़ों के ड्रेसेस के लिए हम एंटर हुए थे, क्योंकि रास्ते में ये हमें नज़र आ गया था, तो यहाँ पे कुछ अच्छे नज़र आ रहे थे, तो हम लोग पहले यहाँ एंटर हो गए। ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और ये सेल में था, लेकिन ख़ुद मेरे पहनने के लिए नहीं, वैसे अच्छा लग रहा था। सेल में था ये भी, देखिए ये सेल में था। ये ब्राइडल ड्रेस है, शादियों वादियों में आप अगर लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। यहाँ भी सेल लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही थी ज़्यादातर ब्राइडल ड्रेसेस थे। देखिए 50% सेल, और सेल भी अच्छी लगी हुई है, नॉट बैड, सेल बहुत अच्छी थी यहाँ पे। लेकिन चूँकि मुझे तो शादियों के कपड़े नहीं लेने थे, मुझे तो ईद में पहनने के लिए ईद के कपड़े चाहिए थे। तो वैसे भी यहाँ पर अच्छे थे, इस तरह के कॉटन भी मिल रहे हैं, 30% है, बट ये ना ये मेरी बेटी को अच्छा लगा था। कॉटन का है, इसके ऊपर भी हल्का सा काम हुआ हुआ है, लेकिन ये देखिए 2990 यानी कि 3000, वेरी नाइस। बट ये था 30% पे ना, अच्छा सा सितारों का काम हुआ हुआ था इसके ऊपर हल्का सा। अच्छा, ये ज़्यादा अच्छा था, ये तो मेरे लिए मुझे बहुत पसंद आ रहा था, सिंपल सा।
ये एथनिक है। ये देखिए, ये दुपट्टा इसका बहुत प्यारा था। देखिए यहाँ पे ज्वेलरीज भी बहुत अच्छी थी, ये भी सेल में लगी हुई थी। क्योंकि वैसे विदाउट सेल अगर आप लें तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। देखिए ये अनस्टिच ड्रेसेस थे, इन पे भी सेल लगी हुई है। अच्छे थे यहाँ भी ड्रेसेस, लेकिन काफ़ी हैवी थे। अच्छे थे बट थोड़े एम्ब्रॉयडर्ड भी थे और शाइनी भी थे कुछ। अच्छा ये हैं अनस्टिच, ये मुझे बहुत रीज़नेबल लगे। 2500 में 3 पीस सूट, वेरी नाइस। ये देखिए, ये सारे इनके पास बहुत अनस्टिच ड्रेसेस भी आए हुए हैं। ये देखिए एथनिक है ये। यहाँ पे अगर किसी ने अनस्टिच लेने हैं तो मैं तो मशवरा दूंगी कि यहाँ ज़रूर जाइएगा आप। यहाँ मुझे भी बहुत पसंद आए थे, और स्टिच भी खैर हैं। स्टिच थोड़ा कॉस्टली पड़ जाते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप हमने डिज़ाइन कौन सा बनवाना है और हमारा साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्टिच में वैसे कभी मिल भी जाती हैं, मैं भी ले लेती हूँ कभी। अगर स्टिच बिल्कुल परफेक्ट साइज़ मुझे मिल गया है तो मैं स्टिच भी ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ऑर्डर पे ही बनवाती हूँ अपने ड्रेसेस, अनस्टिच ले लेती हूँ। अच्छा ये शूज़ पे भी सेल लगी हुई है, शूज़ भी बहुत प्यारे थे यहाँ के। देखिए 50% सेल भी लगी हुई है, यानी कि अगर जो शूज़ 2000 का है तो आपको 1000 में मिल जाएगा। 50% सेल हो रही है। और अगर 4000 का है तो 2000 में मिल जाएगा। सो गाइज़, यहाँ से एक ड्रेस बाय कर लिया था हमने। अब हम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि शॉपिंग अभी बहुत है। अभी अनाया की शॉपिंग भी है, सबसे मज़ेदार किस्म की शॉपिंग, क्योंकि स्पेशली अनाया के लिए ख़ास तौर से यहाँ आया गया है। यहाँ पे बच्चा पार्टी, बच्चों का आपको पता होगा ब्रांड है, और वहाँ पे भी सेल लगती रहती है। आई थिंक वहाँ भी सेल है। तो हम सेल तो ख़ैर ज़्यादातर मैंने देखा है हर ब्रांड पर ही है, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिन पे सेल नहीं है। अच्छा अब ये हम लोग ऊपर के फ्लोर पे गए हैं एक्सीलेटर से। यहाँ ये आसानी है, एक्सीलेटर वैसे तो हर मॉल में ही होते हैं, लिफ्ट्स होती हैं या एक्सीलेटर होती हैं, लेकिन मुझे लिफ्ट से ज़्यादा ना एक्सीलेटर अच्छी लगती हैं। लिफ्ट में पता नहीं क्यों अजीब घबराहट सी होने लगती है। वैसे तो खैर बहुत ज़रूरी हो गया है, सीढ़ियाँ चढ़ने से तो बेहतर ये होता है कि लिफ्ट पर ही उतरा चढ़ा जाए। अच्छा ये देखिए, साया पे गए थे हम। अच्छा अब हम आगे बढ़ गए हैं। ये भी अच्छे लग रहे थे शूज़। ये मैं बाहर से ही दिखा रही थी, क्योंकि जिस जगह ज़्यादा क्राउड होता है ना तो मैं ख़ुद ही अवॉइड करती हूँ उस जगह को, मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है कि कितना लोगों को मैं हटा के दिखाऊं, क्योंकि मुझे सिर्फ चीज़ों को दिखाना होता है। देखिए ये ज्वेलरीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे। ये सिल्वर ज्वेलरी थी, इनका स्टॉल था यहाँ पे,
और रीज़नेबल कॉस्ट हैं। ये इनकी शॉप नहीं होती, बस ये वहीं पे बीच में स्टॉल्स लगाए होते हैं। ये घड़ियों का स्टॉल था, वॉचेस यहाँ पे अच्छी मिल रही थी। अच्छा, अब हम आगे बढ़े। ये देखिए, ये 50% यहाँ पे भी सेल लगी हुई है धनक पे, लेकिन यहाँ हम अंदर गए नहीं थे ज़्यादा, बिकॉज़ मेरी व्लॉग बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं हर जगह नहीं जा रही हूँ, बस बाहर से ही दिखा देती हूँ। देखिए, ये हम पहुँच गए यहाँ बच्चा पार्टी में। 40% सेल लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमें अनाया के लिए शॉपिंग करनी है। ये देखिए, अनाया बहुत खुश हुई है माशाल्लाह से, क्योंकि अब यहाँ अनाया की पसंद की चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको पता होगा, बहुत से लोगों को पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों की ही चीज़ें होती हैं और बच्चों की ही होती हैं। पूरे 10 से 11-12 साल तक के भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे ही होते हैं। तो अगर सेल वैसे होते एक्सपेंसिव है इनके, ज़ाहिर सी बात है, ब्रांड है तो अपना ब्रांड का भी वो एक्सपेंसिव तो होते हैं, लेकिन इनके सेल लगती रहती है ना। साल में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर इनके भी सेल लगती है, शूज़ पे, ड्रेसेस पे, और इनकी ज्वेलरीज़ भी होती हैं। तो हमने अनाया की अभी सबसे पहले हम अनाया के शूज़ सेलेक्ट कर रहे हैं कि अनाया को कौन से पसंद आएंगे। अनाया पसंद से भी लेती हैं अपने, उनको अपनी पसंद की चीज़ें मम्मा की पसंद से भी लेती हैं, लेकिन ख़ुद भी चॉइस करती हैं, इसलिए वो उनको शॉपिंग में साथ ही ले जाया जाता है। अक्सर आपने मेरी व्लॉग्स में देखा होगा। ये देखिए, ये सारे बच्चों के शूज़, इन पे सब पे सेल लगी हुई है। अगर आपने भी लेने हैं तो पहुंच जाइए जल्दी से। ये देखिए, यहाँ कुछ दूसरी चीज़ें हैं, क्लिप्स वगैरह। जब तक ये लोग शूज़ चॉइस करें, मैं यहाँ आ गई थी कि मैं जल्दी से ये पूरा हॉल आपको दिखा दूँ फटाफट, क्योंकि बाकी और तो मैं इतना नहीं दिखा पाती, क्योंकि शूज़ लेने हैं, कुछ क्लिप्स लेने हैं, लेकिन ड्रेसेस अनाया के ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसलिए ड्रेसेस नहीं लेने थे। तो मैंने सोचा कि चले मैं जल्दी-जल्दी आपको तो दिखा दूँ पूरा। तो ये देखिए, सारे ये ड्रेसेस हैं, यहाँ सब पे सेल लगी हुई है। ये देखिए, 40% भी बहुत अच्छी सेल होती है, बचत हो जाती है अच्छी खासी। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह के आइटम्स भी होते हैं यहाँ पे, बच्चों के लंच बॉक्सेस, स्कूल जाते हैं तो उसके लिए लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स एंड टॉयज़, मतलब हर चीज़ होती है यहाँ पे, हर चीज़ होती है। अगर आप यहाँ एंटर हो जाए ना, तो आई थिंक आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप अपने बेबी के लिए सब कुछ ले सकते हैं। बस ये मैं जल्दी-जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी व्लॉग बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक-एक चीज़ आपको उसकी कॉस्ट दिखाऊँ उठा के। तो हाँ, अनैया जो शूज़ ले रही हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो देखिए, अनाया ने, ओहो! ये देखिए, अनाया ने अपने लिए शूज़ चॉइस कर लिए, और ये आप देख सकते हैं कि पकड़ के खड़ी हुई हैं, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत सैंडल अपने लिए चॉइस करी हैं। मुझे भी बहुत पसंद आई थी। हमारी अनाया की चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन पहले वो चॉइस करती हैं, उसके बाद मम्मा पापा सब लोग अगर कहते हैं इट्स ओके, तो फिर वो चीज़ ली जाती है, वरना ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उनकी ही चॉइस पे हम छोड़ दें। लेकिन मेरा ख़्याल है बच्चों को उनकी पसंद से भी कुछ लेने देना चाहिए, लेकिन अगर वो वाक़ई में सही चीज़ है, तो ज़रूर एप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी पसंद से उनको दिला देना चाहिए। और अगर वो कोई गलत चीज़ अपने लिए पसंद कर रहे हैं, तो शट अप कॉल देना ज़रूरी हो जाता है।
अच्छा, अब ये देखें, ये हाँ, ये तो अब इसका साइज़ हम लोग देख रहे थे क्योंकि थोड़ा-सा टाइट हो रहा था, तो फिर थोड़ा बड़ा साइज़ मँगवाया है। सो ये अब इनको बिल्कुल परफ़ेक्ट आया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था मेरी गुड़िया के पैरों में। ये हमारी गुड़िया है, ये हमारी जान है, हमारी प्यारी सी गुड़िया है ये। आहा! ये देखें, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये देखें, अच्छा इनको इतना पसंद आया था कि इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं मैं तो ये पहनूँगी, पहनी ही रहूँगी। फिर हम लोगों ने मजबूरन इनके जो बॉक्स था उसमें वो इनके जो पहन कर आई थी वो शूज़ रखे और फिर ये पहन के चल पड़ी हैं। बड़ी मुश्किल से पे करने दिया था। लेकिन ये बात ये सीखी हुई हैं कि कोई चीज़ भी ली है तो पहले उसकी पेमेंट होती है काउंटर पे, उसके बाद ही हम उसको पहन सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से इसे उतरवाया गया था कि बेटा पहले तो पेमेंट होएगी, काउंटर पे लेके जाएँगे, तो फिर वो थोड़ा सैटिस्फाई हुईं कि लेकिन उन्होंने ये कहा था कि म पेमेंट के बाद मुझे पहनाना यहीं से, मैं पहन कर ही घर जाऊँगी। तो ये बड़ी मज़े-मज़े की बातें होती हैं हमारी अनाया की। मैंने इनकी कुछ अनाया टॉकिंग भी अपने व्लॉग्स बनाए हैं। आपने देखे होंगे, जो लोग प्रॉपर देखते हैं मेरी वीडियोज़ को तो उन्हें पता होगा। अच्छा, अब हम ये आगे बढ़ गए, देखिए हम जैसे ही बच्चा पार्टी से निकले हैं तो यहाँ पे एक बहुत मज़े का स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ बच्चों का था ये भी। तो ये देखिए, ये वेज जैम मुझे बहुत प्यारा लगा था। अच्छा, और ये डिफ़रेंट चीज़ें थी यहाँ पे। कुछ स्टफ़ टॉयज़ थे और कुछ डेकोरेशन पीसेस थे, अच्छे थे, रीज़नेबल भी थे। अच्छा, इसी के सामने एक मोबाइल कवर शॉप थी, जैसे मोबाइल के कवर्स होते हैं ना, और सारी चीज़ें हैंड फ्री वगैरह सब वो थी। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ एक दूसरा स्टॉल मुझे नज़र नज़र आया है। यहाँ पे भी कुछ स्टफ़ टॉयज़ थे, कुशन्स थे। ये देखिए, ये ज़्यादा यहाँ पे स्टफ़ टॉयज़ हैं और डेकोरेशन पीसेस भी हैं। अच्छा, अब हम वहाँ से आगे बढ़े हैं। वैसे ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है। बस अब ये था कि अब हमें चलना चाहिए, अगर हमें और रास्ते में कोई चीज़ पसंद नहीं आ गई तो बस अब हम अपनी वापसी कर रहे हैं। देखिए, ये 40% पे मुझे यहाँ पे एक नज़र आया है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। बस मैंने बाहर से ही आपको दिखा दिया है क्योंकि टाइम भी नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और मेरी व्लॉग भी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। इसलिए मैंने ज़्यादा अंदर से बनाना नहीं चाहा क्योंकि शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई है और आपको तकरीबन मैंने सब ये मॉल दिखा दिया है जो डिटेल में दिखाना था। देखिए, ये मोटिव पे मुझे बहुत ज़बरदस्त सेल नज़र आई थी 40% की, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। मैंने सोचा कि चलें ये रफली सा दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे अनस्टिच भी सेल पे हैं 40%, नॉट बैड। बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं थे यहाँ पे। ये देखिए, ये सब सेल में है। तो मैं तो आपको मशवरा दूँगी, अगर आप जाएँ तो यहाँ मोटिव पे ज़रूर जाइएगा। और यहाँ की सेल्स गर्ल्स ने मेरे साथ कोऑपरेट भी बहुत किया था। मुझे सही तरह से वो दिखाती भी रहीं कि मैं जो कॉस्टें पूछ रही थी और सब अच्छी तरह से मैं आपको दिखा सकी हूँ। ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे जो कोऑपरेट करते हैं। देखिए, उनका ही फ़ायदा है, उनकी पब्लिसिटी हो रही है। हम तो ख़ैर चलो मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा भी ये है कि सबका ही फ़ायदा ही है, उसमें क्या है यार। अ, उसमें क्या जाता है, उनकी तो पब्लिसिटी ही है ना, पब्लिसिटी हो रही है। तो मैं ज़्यादा ऐसी ही जगहों पे जाती हूँ या जो भी एक्सप्लोर करती हूँ मैं फूड
के या और शॉपिंग या जो अगर कोई कोऑपरेट करता है मेरे साथ तो बनाती हूँ, वरना फिर मेरा दिल भी नहीं चाहता है ऐसी जगह पे जाने को जहाँ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा हो। तो ये देखिए, ये ट्राउज़र बहुत अच्छा था, ये इन्होंने 2000 का बताया था और बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ये ड्रेसेस, ये एक ब्राइडल ड्रेस है, ये भी अच्छा था और बाकी ये सब अनस्टिच ड्रेसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे जो थे अनस्टिच ड्रेसेस थे और बहुत अच्छे थे। ये देखिए, ये सेल में है, इस तरह से भी 3 पीस ड्रेसेस हैं और बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे ये। इसकी सारी इन लोगों ने कॉस्ट भी मुझे सही तरह बता रहे थे और बाकी जो है ये भी सब अनस्टिच सेल में ही थे। ये मोटिव है, यहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम निकले हैं। अब देखें रास्ते में जो कुछ मुझे लगा कि मैंने नहीं दिखाया है, नहीं शो करा है, तो वो मैं कोशिश करूँगी आपको दिखा दूँ और बाकी क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, बहुत देर हो गई है, व्लॉग भी लंबी हो गई है, तो बस मैं आपको रफली सा बाहर से ही दिखाती जाऊँगी कि यहाँ इस ब्रांड पे कितनी सेल लगी हुई है। देखिए, इस पे भी 50% सेल थी। ठीक है ना, है। तो अब लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग, बस मैं आपको बाहर से ही दिखा के, अब हम लोग ने ये उतरना शुरू कर दिया है एक्सीलेटर से। आप देख सकते हैं, ये अनाया अपने पापा का हाथ पकड़ के नीचे उतर रही हैं। बस हम अब ये उतरते ही जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग लिफ्ट से भी उतर सकते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड करा कि नहीं, हम इसी तरह से उतर जाते हैं। लिफ्ट में बहुत घबराहट सी होती है मुझे तो। अच्छा, ये देखिए, ये मुझे एक नज़र आ रहा था, यहाँ पे भी 50-40% है। ये देखिए, ये ज्वेलरीज़ मुझे नज़र आई थी, ये मैंने आपको नहीं दिखाई थी या शायद दिखा दी थी। तो यहाँ भी सेल लगी हुई है, बहुत अच्छी ज्वेलरीज़ थी। लेकिन जो लोग हैवी ज्वेलरीज़ पहनते हैं, तो यहाँ सारी हैवी ज्वेलरीज़ थी। कुछ हल्के-हल्के टॉप्स और इयररिंग्स वग़ैरह इस टाइप की चीज़ें भी थोड़ी-थोड़ी थी, लॉकेट सेट। अच्छा, ये देखें, ये सफ़ायर पे मैं दिखाती हूँ कि सेल है कि नहीं। नहीं, यहाँ सेल नहीं थी। जहाँ सेल नहीं होती वो उसको तो मैं फ़ोकस भी नहीं करती हूँ फिर। बस बता देती हूँ कि हाँ, यहाँ पे सेल नहीं है। तो अब देखें, हम उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये व्लॉग कैसी लगी? मैंने ये स्पेशली ईद से पहले की शॉपिंग मैंने आपको बताई है, बल्कि रमज़ान शुरू होने से पहले की शॉपिंग। जो लोग मेरी तरह ज़्यादा रमज़ान में बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है ये, ज़रूर देखें। और जिन्होंने अनस्टिच ड्रेसेस लेने हैं, तो वो ज़रूर इसको देखें और मेरी व्लॉग को एंड तक देखिएगा ज़रूर। इसका एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया है। और अल्लाह हाफ़िज़। अच्छी तरह से